नमस्कार, मेरा नाम संजीवनी सिंह है। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी विषय के साथ परास्नातक और बीएड किया है। मेरे पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र भी है। मुझे शिक्षण कार्य में 5 वर्ष का अनुभव है। वर्तमान समय में मैं जनपद श्रावस्ती में कार्यरत हूँ। जनपद श्रावस्ती, जिसका कि प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक महत्व रहा है, ये भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध तपोस्थली है। यहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का समन्वय देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक 25 वर्ष यहीं व्यतीत किए थे। श्रावस्ती का पौराणिक महत्व है। इसका संबंध रामायण और महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। मुझे खुशी है कि भगवान बुद्ध की इस धरा पर मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय तेंदुआ, ब्लॉक सिरसिया, जनपद श्रावस्ती है, जो कि एक सम्मिलन विद्यालय है, जहाँ की छात्र संख्या 342 है और सभी छात्र छात्राएं ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। जब मेरी नियुक्ति यहाँ हुई तो मैंने देखा कि बच्चे नामांकन के सापेक्ष बहुत कम विद्यालय में उपस्थित रहते थे। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि भी नहीं थी और अभिभावकों में भी पढ़ाई के प्रति जागरूकता का अभाव था। बच्चे पढ़ाई की चीज़ों को बहुत जल्दी भूल भी जाते थे। तो इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया। मैंने बच्चों के घर घर जाकर उनके अभिभावकों को प्रेरित किया, उनके माता पिता को समझाया कि वो बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय पढ़ने के लिए भेजें। और आज के समय में शिक्षा कितनी ज़रूरी है हम सभी के लिए, और बच्चे ही हमारा आने वाला भविष्य है। अगर यही नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ये सारी बातें मैंने उनके अभिभावकों को समझाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे और मेरे विद्यालय में उपस्थिति अच्छी हो गई। जब बच्चे विद्यालय आने लगे तो मैंने विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया और उन गतिविधियों से बच्चों में शिक्षा के प्रति इतना उत्साह जगा कि बच्चों की संख्या बहुत ही अच्छी हो गई और बच्चे शिक्षा में रुचि भी लेने लगे। हमारे विभाग द्वारा बहुत सारे प्रशिक्षणों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसमें मैंने जाना कि बिना पैसे खर्च किए भी बहुत सारे नवाचार ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम बच्चों के बीच में कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसको करके बच्चों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, उनकी समझ को विकसित किया जा सकता है। तो मैंने उन सारी गतिविधियों को अपने विद्यालय में प्रयोग किया, जैसे कि वार्म अप, थीम्ड बेस्ड लर्निंग, अभिनय आधारित शिक्षण, गलत शिक्षण चार्ट विधि, लूडो गेम, चक्के पे चक्का, बहुत सारी गतिविधियों को मैंने अपने विद्यालय में प्रयोग किया, जिसमें बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ प्रतिभाग करते थे और पढ़ाई की चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझते थे। अभी हाल ही में कोरोना काल की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई, तो हमारे जनपद में श्री विवेक श्रीवास्तव जी के द्वारा, जो कि ZIIEI के प्रशिक्षक हैं, उनके द्वारा एक वेबिनार्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि जनपद के 25 टीचर्स को उन्होंने जोड़ रखा है। 25 टीचर्स के साथ वो अपनी विभिन्न टेक्निक्स को साझा करते हैं, जिससे कि हम शिक्षकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं हम उन्हें सर के साथ शेयर करते हैं, जिसमें वो अपेक्षित सुधार के साथ। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर रूप से सर के द्वारा जारी है। हम सभी शिक्षकों को एक मंच प्रदान करते हुए, वेबिनारों का आयोजन करते हुए हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर बहुत कार्य कर रहे हैं इस दिशा में। तो ZIIEI के इनोवेटिव पाठशाला ऐप का प्रशिक्षण सर ने वेबिनार्स में बताया, और इस ऐप को जब मैंने प्रयोग किया, मैंने देखा तो इस ऐप की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, इसका अल्टरनेटिव कैलेंडर, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, इनोवेटिव पाठशाला ऐप में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, लेसन प्लान और बहुत सारे नवाचार। उसमें कोई भी बोर्ड हम खोल के कहीं भी कोई भी लेसन देख सकते हैं, उससे संबंधित विषय वस्तु को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसे अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मैंने देखा और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैं उसे प्रयोग भी कर रही हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल है, जहाँ पे सीखने सिखाने का वातावरण बहुत अच्छा है। बहुत सी गतिविधियों का प्रयोग करते हुए
बच्चे सीखते हैं और अधिक से अधिक नवाचारों का प्रयोग भी हम बच्चों के बीच में करते हैं। कोविड-19 के दौरान बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा को भी जारी रखने के साथ ही साथ घर पर जाकर होमवर्क दिया जा रहा है। ये कार्य भी निर्बाध गति से चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस समय श्री विवेक श्रीवास्तव जी द्वारा किए गए वेबिनार से जो हमें सीखने को मिल रहा है, उसका उपयोग हम आने वाले समय में बच्चों के बीच में कर पाएंगे। मैं श्री अरविंद सोसाइटी, विवेक सर तथा HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू विवेक सर।